तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या, डेटा टाइप्स। क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा टाइप्स। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी में डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं। डिपेंड्स करता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा है, उसका साइज, उसका इंफॉर्मेशन, समझ गया। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग है। जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप्स होगा, मान लो 4 बाइट, जावा में फिक्स है। बट इन द केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स नॉट फिक्स्ड। ये स्टैटिकली है, जो हम लोग पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता, पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये स्टैटिकली करने का मतलब डिसाइड किया गया है बट फिक्स किया गया कैसे, कि उसका प्रीप्रोसेसर कैसा है। अगर मान लो कि 32 बिट प्रोसेसर है मान लो कंप्यूटर में 32 बिट का, तो उसमें सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इंटीजर डेटा टाइप्स 2 बाइट लेगा। कितना बाइट लेगा, 2 बाइट। अगर 64 बिट प्रोसेसर है तो कंप्यूटर में वो कितना बाइट लेगा, इंटीजर 4 बाइट। इंटीजर क्या करेगा, 4 बाइट। कहने का मतलब कि सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर डिसाइड करेगा कि उसका डेटा टाइप्स का साइज कितना है। समझ में आ गया। बट जावा में ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले से वो डिसाइड किया गया है कि इंटीजर डेटा टाइप्स है तो उसका 4 बाइट होगा, डबल है तो उसका 8 बाइट होगा, कैर है तो मान लो 1 बाइट होगा, बुलियन है तो उसका 1 बाइट होगा। समझ में आ गया। वो पहले से जावा में डिसाइड है। बट सी प्रोग्राम में कौन सा डिसाइड करता है साइज क्या है डेटा टाइप्स का, कंपाइलर। कौन डिसाइड करता है, कंपाइलर। तो यहाँ पे लिखना सी प्रोग्रामिंग इन लिखो, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कंपाइलर। कंपाइलर किस पर डिपेंड करता है, कंपाइलर। ओके, कंपाइलर का काम क्या है, जो भी हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं ट्रांसलेटर का काम करता है, वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज क्या क्या है पता है, जो मशीन कोड होता है उसको क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन कोड क्या है, तो मशीन कोड उसको कहते हैं जो 0-1 के फॉर्म में लिखा जाता है जो कोड, वो क्या होता है, मशीन कोड। असेंबली कोड को भी हम लोग कभी कभी मशीन कोड बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली असेंबली कोड जो होता है डायरेक्टली अटैच किससे होता है, हार्डवेयर से। ओके, कहां से, हार्डवेयर से। इसलिए उस लैंग्वेज को भी हम लो लैंग्वेज बोलते हैं। समझ में आ गया। बट ये सी प्रोग्रामिंग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। कैसा है, हाई लेवल। किसी किसी बुक में क्या लिखा है, मिडिल लेवल। इट्स ओके, बट लो लेवल लैंग्वेज नहीं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो। जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, ओह वेरी हाई लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। उसमें जितना है, जितना भी चीज़ हम लोग जावा में डिस्कस करते हैं या पाइथन में करते हैं, मेनली ऑब्जेक्ट और क्लास पे फोकस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। जैसे कि मान लो इसमें तुम लोग बैठे हो, ये क्लास है, बेंच है, डेस्क है, तुम स्टूडेंट हो, ये सब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट का अलग अलग वर्क है। जैसे कि मान लो ये डेस्क है, इसमें क्या है, हम लोग बुक रखते हैं, इस पे जो भी रखने का ये चीज है। समझ में आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट तुम हो गए, तुम क्या करते हो, थिंकिंग करते हो, पढ़ते हो, मतलब माइंड को लॉजिकल वे में उसको डिसाइड कर दो, ये तुम्हारा फंक्शन फीचर सब है। समझ गया। ये ऑब्जेक्ट फील्ड सब करता है फंक्शन। वो जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे जावा में, पाइथन में, सी शार्प में, C++ में, तो वहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ ये सब डिस्कस करते हैं। तो उसमें इंटरप्रीटर भी होता है, वो डिसाइड करता है, वो पहले से डिसाइड होता है डेटा टाइप्स। अब समझ में आ गया कि डेटा टाइप सी में क्या होता है, वो कंपाइलर पर क्या करता है, डिपेंड करता है, कंपाइलर पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई पूछ दिया तुमसे कि
इंटीजर डेटा टाइप्स है, कोई डेटा टाइप्स है उसका नाम है इंटीजर। तुम बताओ ये कितने बाइट का होगा। इंट मान लो A1 इंट A1 कर दिया इस वेरिएबल का, बताओ तो इसमें कितने बाइट होगा। अगर तुमसे पूछा देन यू कांट से 2 बाइट और 4 बाइट, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। कंपाइलर फाइंड करेगा कि उस डेटा टाइप्स का बाइट कितना होगा, 2 बाइट होगा कि 4 बाइट होगा। ओके, अगर 64 बिट कंपाइलर है तो वो 2 बाइट देगा इंटीजर, अगर 64 बाइट कंपाइलर है प्रोसेसर है तो वो 4 बाइट देगा। समझ में आ गया? तो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो कौन कौन होते हैं। देयर आर इन सी में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं 3 टाइप्स में? एक होता है, ओपन करके दो, कौन कौन होते हैं? एक होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल। एक होता है यूजर। समझ गया? एक होता है फंडामेंटल, एक होता है यूजर, और एक क्या होता है? डिराइव्ड। क्या होता है? डिराइव्ड। समझ में आ गया? तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना? क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डेटा टाइप्स, और इसको याद ही कर लेना, जो भी मैं बताता हूँ उसको अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी याद कर लो, सुनते सुनते क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्लास में इतना बार हम रिपीट करेंगे इस वर्ड सबको, इस टर्म को अपने आप याद हो जाएगा। ओके, हाँ, रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, एक बेसिक डेटा टाइप्स। क्या होता है? बेसिक डेटा टाइप। डेटा टाइप समझ में आ गया? एक होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स समझ में आ गया? यस। और एक होता है सी की बात हम सिर्फ यहाँ पे हम इसलिए किए सी प्रोग्राम, ये सिर्फ सी में ऐसा हम करते हैं। ओके, सबका अलग अलग है, उसमें भी होता है बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, बट हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो सी प्रोग्रामिंग में पढ़ना है। उसमें डेटा टाइप्स क्या क्या है वो बता रहे हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा। ओके, इसमें क्या क्या आता है? बेसिक डेटा टाइप्स में जैसे मान लो क्या आता है? इंट। अगर डेटा टाइप्स कहीं पे हम लोग डिफाइन करेंगे तो सिर्फ इंट लिखेंगे। इंट कहने का मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप्स है। कैसा डेटा टाइप्स है? इंटीजर। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप्स। क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप्स। समझ में आ गया? फ्लोट डेटा टाइप्स। इसके बाद फ्लोट डेटा टाइप्स के बाद तुम लोग भी बोलो डबल। सर अभी पढ़े ओके, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। इंट फ्लोट डबल। इसके बाद क्या होता है? कैर, है ना? इसके बाद बुलियन। ये सब क्या है? डेटा टाइप्स, बेसिक डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है? पॉइंटर का नाम सुने हो? एरे का नाम सुने हो? स्ट्रिंग का नाम सुने हो? स्ट्रिंग सर एरे नहीं वाला डेटा टाइप्स समझ गए? स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ में आ गया? पॉइंटर डेटा टाइप, ये सब क्या इसमें आता है? डिराइव्ड। डिराइव्ड डेटा टाइप जो है ये इसके बेसिस पे क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में नाम सुना होगा यूनियन और स्ट्रक्चर का। यूनियन और स्ट्रक्चर का इसमें होता है, जैसे मान लो स्ट्रक्चर डेटा टाइप,
स्ट्रक्चर्स डेटा टाइप्स, समझ में आया? यूनियन डेटा टाइप्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप करके सब पढ़ेंगे। बेसिक डेटा टाइप से ही हम लोग डिराइव डेटा टाइप्स बनाएंगे। एरे कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे, पॉइंटर, ओके। उसी तरीका से यूजर जो होता है, यूजर करने का मतलब प्रोग्रामर, हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे उसको बोलेंगे यूजर, ओके। तो यूजर क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स बनाएगा किसी भी नेम से, यूनियन डेटा टाइप्स बनाएगा किसी भी नेम से, समझ में आ गया? तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप्स का टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स का साइज क्या होगा। जैसे इसमें क्या बोला मैंने, तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द साइज, ये सब साइज में बताया हुआ है ना। डेटा टाइप्स क्या करता है, इसका साइज बताता है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन, वो कैसा है, फ्लोट है कि इंटीजर है कि डबल है, सब चीज़ ये बताएगा। और वो क्या करता है, वेरिएबल विल स्टोर, मतलब क्या करेगा, वो जो वेरिएबल होगा कहीं पे मान लो मेमोरी में, वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। इस डेटा टाइप्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। मान लो कि इंटीजर में एक 2 बाइट का है, समझ गया, और एक 4 बाइट का है। अच्छा, 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है, नहीं पता। 1 बाइट, जैसे यही 1 बाइट बराबर कितना बिट होता है, नहीं पता है, 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, 2 बाइट मीन्स 16 बिट, समझ में आ गया? अगर 1 बाइट बराबर 8 बिट तो ये कितना बिट हो जाएगा, 32, समझ में आ गया? यहाँ पे लिखो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट का मतलब समझे क्या हुआ। जैसे कि 0 और 1 हम लोग जितने भी बाइट बोलेंगे, बीट बोलेंगे, समझ गया? जैसे 8 बीट मैंने बोला तो या तो होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 मान क्या हुआ, स्टार्ट करते करते 1 यहाँ तक है। अगर कोई भी डेटा टाइप्स है उसका जो बीट हम डिफाइन करेंगे, मान लो वो डेटा टाइप का साइज कितना होगा, अभी नहीं बोला कि साइज डिपेंड करेगा, तो ये 2 बाइट है। तो टोटल नंबर ऑफ बीट मतलब टोटल कितने हम निकाल सकते हैं, कितने तरीका का पॉसिबल हो सकता है, कितने इसका साइज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसका साइज समझ में आ रहा है। तो मान लो ये 1 है, समझ गया, ये 1 है, तो इसको जब काउंट करोगे टोटल इस इंटीजर को, तो हम लोग लिखते हैं 2 टू द पावर n माइनस, समझ गया? एक फॉर्मूला आता है कि डेटा टाइप में जितने बीट होगा ये नंबर ऑफ बीट है, समझ गया? तो मान लो 8 बीट है, क्या बोल रहे हैं हम, 8 बीट, तो 8 रखेंगे 2 के पावर 8 माइनस 1, सॉरी, समझ में आ गया? तो 2 के पावर 7, और अगर यहाँ पे भी 0 को हटा दोगे यहाँ पे तो ये 126, इट मीन्स 1 बाइट में इतना इंटीजर जो होता है बीट होता है, समझ में आ रहा है? ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने अभी क्या किया, इसका एक इंट्रो दिया कि डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कौन डिसाइड करता है कि वो कितने बाइट का होगा, ओके। तो सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर जो है डेटा टाइप डिसाइड करेगा कि इसका कितना बाइट होगा, कितना साइज होगा। डन, ओके, एंड कर दे क्लास, ओके, थैंक यू।